जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, करोड़ों लाइसेंस आवेदनकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां, अब कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग टेस्ट में फेल नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आपके चेहरे पर स्माइल जरूर आ गई होगी। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं इसी के बारे में कि अब कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग टेस्ट में आसानी से फेल नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बदलाव केंद्र सरकार ने कर दिया है, जिसके जो हित होगा, जो वहां पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है, वो आप लोगों के लिए है जो आवेदन करता है ड्राइविंग लाइसेंस के। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को सबसे पहले आज की इस गुड न्यूज सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करने साथ वीडियो को शेयर सभी लोगों तक जरूर करिएगा आप लोग। आइए अब जानकारी आपको देते हैं यहाँ पर क्या चेंज किया गया है, जिससे अब लाइसेंस में जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट को आप प्रैक्टिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो गाड़ियों को ले जाकर आरटीओ में टेस्ट ट्रैक पर दिया जाता है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जी हाँ, तो इसमें बदलाव क्या किया गया है, इसमें सबसे मेन मैं आपको कुछ वहां पर जो मुख्य बदलाव हुए हैं अब केंद्र सरकार के द्वारा, जो वहां पर कोर कमेटी के सुझावों की सिफारिश को मान लिया है केंद्र सरकार ने, तो उसके तहत जो मेन हाईलाइट फीचर्स हैं जो आप लोगों के हित में, वो आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला दोस्तों, अब येलो लाइन, गाड़ी को टेस्ट ट्रैक पर बैक करते समय जो येलो लाइन होती है, उसको टच करने पर कोई भी व्यक्ति फेल नहीं माना जाएगा। ये है ना बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों। इसी बात वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, लाइक बटन को फोड़ दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा जैसे आपने अभी किया, और इस लाइक को आप लोग इतना करिएगा कि यहाँ पर टारगेट पूरा हो जाए, जो 5000 का लाइक का टारगेट रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब गाड़ी को जब आप बैक करते हैं, सबसे पहले अगर आपने अभी तक के ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन नहीं किया है, टेस्ट आपने नहीं दिया, तो आपको नहीं पता होगा शायद से, लेकिन अगर जिन्होंने टेस्ट दिया है या फेल हो गए हों उसी वजह से, तो उनके लिए काफी ज्यादा रिलीफ होगा। और अगर आप नए आवेदन करना भी चाहते हैं तो आपको जानकारी तो होनी चाहिए। तो आप लोग जब आवेदन करेंगे टेस्ट देने के लिए, जब आरटीओ में जाएंगे, तो वहां पर गाड़ी को आपको टेस्ट ट्रैक पर चलाने के दिखाना होता है, क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक तैयार है, तो वहां पर सारे सेंसर, सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगे होते हैं। वो आपको जैसे ही आपको गाड़ी आगे लेकर जाते हैं, फिर बैक करते हैं, तो वहां पर येलो लाइन वगैरह होती है बगल में, तो उसमें अगर टच हो जाती है आपकी गाड़ी कहीं पर, तो तुरंत ही ऑटोमेटिक सेंसर लगे होते हैं, आपको फेल कर देते हैं। मैं आपको ये भी चीज बताना चाहता हूँ कि 50 से 60% लोग ड्राइविंग टेस्ट में केवल इसी वजह से फेल होते थे कि गाड़ियों को जो वहां पर उसके टायर्स होते हैं वो टच हो जाते थे येलो लाइन, पीली रेखा को। अब ये फैसला जब आया है, तो बहुत सारे लोग फेल नहीं होंगे ड्राइविंग टेस्ट में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले बताया कि 50 से 60% लोग केवल इसी वजह से ड्राइविंग टेस्ट में फेल होते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने यहाँ पर ये बदलाव क्यों किया है और साथ साथ किसके वजह से किया है। तो इसके ऊपर एक कोर कमेटी जो है वो आरटीओ की बनी हुई है। उसने जब ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रैक तैयार करवाया, आरटीओ ने टेस्ट जब पहले तो मैनुअली होते थे, लेकिन अभी ऑटोमेटिक टेस्ट होते हैं, यानी कि वहां पर कोई आपको देखता नहीं है, आप खुद वहां पर ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रैक पर गाड़ी को लेकर जाते हैं, चलाते हैं, फिर बैक करके वापस आते हैं। तो अगर आप कोई गलती नहीं करते हैं तो आपको पास हो जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी कहीं भी मिसमैच हो जाती है, गलती होती है, तो तुरंत ही सेंसर आपको तुरंत ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको फेल कर देते हैं। तो इसको लेकर कोर कमेटी ने एक सुझाव जो है वह केंद्र सरकार को भेजा था, जिसमें सिफारिश की गई थी कि यह दोस्तों जो नियम है कि पीली रेखा को टच करने पर फेल होते हैं ड्राइवर, उनको हटा लिया जाए। तो अब केंद्र सरकार ने इस नियम को मान लिया है, साथ ही साथ इसमें कुछ और वहां पर चेंज किए हैं। आइए आपको बताते हैं। सबसे पहला चेंज तो यही है कि आप पीली रेखा पर गाड़ी को टच करने पर बैक करते समय फेल नहीं माना जाएगा। दूसरी यहाँ पर बदलाव यह है कि गाड़ियों को बैक करते समय जो टाइम लिमिट थी उसको बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि गाड़ी को बैक करने के लिए जो समय थी वो बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत आप पहले गाड़ी को बैक करने के लिए 180 सेकंड का समय मिलता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 200 सेकंड कर दिया गया है। यानी कि अब आपको गाड़ी बैक करने के लिए 200 सेकंड, यानी कि आप मान सकते हैं कि 3 मिनट और वहां पर 20 सेकंड मिलने वाले हैं, जो कि पहले केवल 180 सेकंड था, यानी कि 3 मिनट का समय मिलता था, तो उसको भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर गाड़ी बैक करते समय अगर आप रेड लाइन को टच करते हैं तो वो तुरंत फेल कर दिया जाएगा। यह पहले भी नियम था, ये अभी भी बरकरार रखा गया है। अब आइए बात कर लेते हैं कि ऐसे चेंज क्यों किए गए हैं, क्यों बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, सरकार ने जो वहां पर सरकार को जो एडवाइजरी मिली थी, माफ कीजिएगा, जो सुझाव दिए गए थे, उसमें यह मेंशन किया गया था
कि जो ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक पर टेस्ट हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग यानी कि 60% लोग केवल इसी एक प्रॉब्लम के चलते, इसी एक समस्या जो आ रही थी सबसे ज्यादा निकल कर आए थे, इसी रीजन के चलते फेल हो रहे थे। तो ऐसे रीजन पर जब गहन अध्ययन किया गया तो अब केंद्र सरकार ने इसको मान लिया है और इसीलिए यहाँ पर नियमों में बदलाव कर दिया है। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आसानी से ड्राइविंग टेस्ट में फेल नहीं होगा अगर उसको अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती है तो अगर आपको अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस भी ना बनवाएं, क्योंकि ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक पर वही लोग पास हो पा रहे हैं जिनको अच्छे से स्किल इंप्रूव है और गाड़ी चलानी अच्छे से आती है। तो ये कुछ नए बदलाव किए गए हैं ड्राइविंग टेस्ट के संबंध में। आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे। पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑडियो की आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर पर टैग करके पूछ सकते हैं। अपने मन में कोई भी सुझाव, सजेशन हमको देना चाहते हैं तो वहां पर आप हमको डीएम कर सकते हैं, डायरेक्टली @technicalalu फॉलो करके कोई भी बातचीत कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। साथ साथ नए चैनल को भी प्यार सपोर्ट करें, जैसे आपने इस चैनल को दिया है वो भी नीचे ही डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। @ट्रांसपोर्ट ज्ञान नए चैनल का नाम है, उसको भी जाकर प्यार जरूर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं मिलता हूँ जल्दी ही नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।